हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि जांग को तीर लग जाता है। वो परेशान होते हैं मगर मिस चिन की ड्रेस में टोकन रखा होता है। उसकी वजह से जांग को तीर से चोट नहीं लगती। पिंजू कहता है, मुझे लगता है कि शेंग हमें मारना नहीं चाहता। किसी और शख्स ने हमारे खिलाफ प्लान बनाया है। वो की शेंग के जरिए हमें मारना चाहता है। वो खुद सामने नहीं आना चाहता। अगर ऐसा है तो हम कीशेंग से बात कर सकते हैं। पिंजू कीशेंग से बात करने के लिए उसके सामने आ जाता है। कीशेंग उस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुमने बुलफ और लड़की को मारा है। पिंजू कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा। कीशेंग, तुम खुद एक गुलाम थे। तुम्हें आज़ादी मिली और इनाम भी, जिसके जरिए तुमने लाइफ एंड डेथ हाउस बनाकर दौलत कमाई। ईशंक कहता है, मैं तुम्हारी तरह मुंह में चांदी का चमचा लेकर पैदा नहीं हुआ। मैंने मेहनत कर कर अपनी पोजीशन खुद बनाई है। जो कहता है, चलो फिर आज हम एक शर्त लगाते हैं। अगर आज तुम सब ने मुझे पकड़ लिया, चाहे मैं जिंदा रहूं या नहीं, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँगा, तुम नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम लाइफ एंड डेथ हाउस में लोगों की जिंदगियों पर शर्त लगाना बंद कर दोगे और अकाउंटी ऑफिस के खिलाफ नहीं जाओगे। ईशेन कहता है, अगर सीधी तरह नहीं तो शर्त के जरिए तुम मरना चाहते हो तो मैं इस शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम लास्ट टाइम एक लेटर लिख लो, के बाद खेल स्टार्ट हो जाएगा। पिंजू लेटर पर कुछ लिखने लगता है। जांग हैरानी से कहती है, आपने कीशेंग से बचने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। पिंजू कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बिना तैयारी किए यहाँ आ गई। पिंजू कहता है, मैं सबको अपने पीछे लगाऊंगा और तुम ऊपर जाकर फिश वाली की तलाश करना और हम ऊपरी वाली मंजिल पर मिलेंगे। खेल स्टार्ट हो जाता है। सब पिंजू को पकड़ने लगते हैं। पिंजू उनका मुकाबला करता है। जांग की को तलाश करने लगती है मगर की शेंग कुछ लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर भेज देता है। ये देखकर पिंजू भी वहां जल्दी से जांग को बचाने चला जाता है। जांग को की मिल जाती है मगर वहां सिपाही उसको घेर लेते हैं। पिंजू जांग को बचा लेता है और फिर वो वहां से बचकर जंप कर बोट पर चले जाते हैं। सिपाही कहता है, बोट इतनी तेजी से नहीं जा सकती, मैं इनका पीछा करता हूँ। मगर ईशेंग कहता है, जरूरत नहीं, ये एक खेल है और पिंजू जीत गया है। मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट सीन में जांग और पिंजू बोट में बैठे होते हैं। जांग अपने मन में सोचती है, मैंने इसको कितना गलत समझा। इसने तो किसी को नहीं मारा, बल्कि ये तो खुद छानबीन कर रहा है। जांग पिंजू से कहती है, किस टाइप के इंसान हो। पिंजू उसकी तरफ देखता है तो जांग कहती है, मेरा मतलब, हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मगर हियांग में हम जितने दिन साथ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमको नहीं जानती। पिंजू कहता है, ज़रूरी नहीं, जो कुछ आप देखते हो वो रियल हो और जो आप नहीं देखते वो ज़रूरी नहीं कि फेक हो। तुम खुद को ही देख लो, तुम पास्ट में ऐसी नहीं थी जैसी अब हो। पिंजू जांग की तरफ देखता है और सोचता है, ये जांग की तरह बॉडीज का मुआयना करती है और उसे जांग की बातें याद आती हैं। टूटे हुए रिश्ते को टूटा ही रहने दो। इसको अपने फादर की बात भी याद आती है। पिंजू, अगर तुम जांग को तलाश नहीं करते तो वो नहीं मरती। तुमने उसे नुकसान पहुंचाया है। पिंजू ये सब सोचकर बहुत उदास होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उस लड़के की बॉडी को उस मास्टरमाइंड शख्स तक पहुंचा दिया जाता है। वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है, पिंजू को टोकन मिल गया है, अब हमारा जल्दी से उसे पता चल जाएगा। अब से पिंजू की हर हरकत के बारे में मुझे बताओ। नेक्स्ट सीन में जांग सोचती है, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है
उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। जब उनको पता चला मैं हियांग में हूँ, तो उन्होंने मुझे समझकर गलती से शिंगवांजी को मार दिया। फिंजू ने कुछ नहीं किया, तो क्या अब मुझे उसे अपनी पहचान बता देनी चाहिए और उसके साथ मिलकर इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए। तभी फिंजू के सर्वेंट जी से उसे पता चलता है कि फिंजू की चोट में बहुत पेन हो रही है। जांग सोचती है कि उसकी ये चोट हीलर पाउडर से ठीक हो जाएगी। वो उसके रूम में चली जाती है। वो उसकी चोट पर हीलर पाउडर लगाती है। फिंजू के बहुत पेन हो रही होती है। वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है, तो फिंजू उसका हाथ देखकर फौरन उठकर अपनी ड्रेस पहनने लगता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जांग कहती है, मैं हीलर पाउडर लेकर आई थी ताकि आपकी चोट ठीक हो जाए। आपने अभी तक मरहम पट्टी नहीं की। फिंजू कहता है, तुम जाओ, मैं खुद कर लूँगा। जांग कहती है, मैं कर देती हूँ। फिंजू से मना कर रहा होता है। वो गिर जाते हैं। जांग फिंजू के लिप्स पर और फिंजू जांग के लिप्स पर हाथ रख लेती है, मगर उनका आई कांटेक्ट होता है। जांग अपने मन में कहती है, फिंजू, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं शिनवांजी नहीं हूँ, मैं जांग हूँ। फिंजू भी अपने मन में कहता है, मैं जब भी इसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जांग है। तभी जी वहाँ आ जाता है। वो जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा। फिंजू कहता है, ओहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर्वंट कहता है, शहजादी का लेटर आया है। ये देख कर जांग अपने मन में कहती है, मैं शहजादी के बारे में तो भूल ही गई। और ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। वो सर्वेंट जी की बातें सुनती है। सर्वेंट जी जहाँ की सर्वेंट से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मिस्टर फिन अपने फादर के साथ झगड़ा कर कर जहाँ को ढूंढने आए थे और जहाँ को तलाश करने के बाद उन्होंने उनसे शादी की। मिस्टर फिंजू एक दिन, अब मुझे लगता है, शहजादी से शादी कर लेंगे। तुमको मिस सिंगवांजी को मिस्टर फिंजू से दूर रहने को कहना चाहिए। इस तरह ही फिंजू अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे। जांग अपने मन में सोचती है, वो मेरे लिए अपनी फैमिली के खिलाफ किया। मैं नहीं चाहती वो मेरी वजह से अपनी फैमिली से दूर रहे। वो अपने लॉकेट को ज़मीन में दबा देती है और अपनी पहचान को हमेशा के लिए राज रखने का इरादा करती है। नेक्स्ट सीन में पिंजू और जांग दोनों को नींद नहीं आ रही होती। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जांग और पिंजू दोनों ही अपनी अपनी सोच में गुम होते हैं। मिस्टर लिू कहता है, इन दोनों को हुआ क्या है? तभी पिंजू जांग की सर्वेंट की बातें सुनता है। वो कह रही होती है, मिस शिनवांजी मिस्टर पिंजू के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वो उनसे बहुत प्यार करती है, इतना कि वो मिस जांग की तरह बनने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर पिंजू अपने मन में कहता है, अच्छा, तो मैं समझ गया, वो जानबूझकर जांग को कॉपी कर रही है, इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जांग है। नेक्स्ट सीन में जांग और उसकी फ्रेंड मिलती हैं। वो उस टोकन के बारे में बात करती हैं, तो तभी जांग का फ्रेंड उनको देख लेता है और जांग के जाने के बाद वो जांग की फ्रेंड से जांग के बारे में पूछता है। तो वो उसे बताती है, तुम उस दिन नशे में जांग का नाम ले रहे थे। मैं भी उसकी फ्रेंड हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर दी। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लियू बहुत परेशान होता है। उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, क्योंकि सिल्वर रेन टेरेस के लीडर मिस्टर सन आने वाले हैं। सब अकाउंटी ऑफिस आते हैं। पिंजू आराम से बैठा होता है। मिस्टर सन कहता है, आज 7 दिन पूरे हो गए हैं। जांग की डेथ के केस के बारे में जवाब दें। फिंजू चंगदी की तरफ देखता है।
जांग समझ जाती है। अच्छा, तो इन दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। एक शख्स को लाया जाता है। वो शख्स मिस्टर सन का ही सिपाही होता है। मिस्टर सन हैरान होता है। वो शख्स सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। हिंजू इशारे से मिस्टर सन को कहता है, देख लें, अब क्या करें। मिस्टर सन की बोलती बंद हो जाती है। तभी वहां यंग मास्टर आ जाता है। जांग उसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि जांग का फ्रेंड ही यंग मास्टर होता है। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।